सर बताएं आज क्या मीटिंग हुई है, क्या फैसले लिए गए? अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज हज कमेटी में यहाँ पे हज जो हाजी भाई यहाँ से जाते हैं, तो आज बहुत ही सीरियस मीटिंग हुई है जिसमें हमारे स्टेट के मिनिस्टर हाउसिंग और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर वक्फ ज़मीर साहब भी साथ थे और हमारे हज के चेयरमैन रऊफ भाई भी थे और साथ ही हमारे जैन सर भी जो सेक्रेटरी हैं हमारे माइनॉरिटी के, और साथ ही हमारे सीओ और हज कमेटी के सभी मेंबर सभी प्रेजेंट में एक अच्छी सी मीटिंग हुई है जो खासकर हाजी भाइयों को लेके, जिसमें एयरपोर्ट के पूरे अथॉरिटीज़ को बुलाया गया था, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जो पूरा वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, एयरलाइंस वालों को बुलाया गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट, ताकि हाजी भाइयों को तकलीफ़ ना हो। तो उसके लिए बहुत ही मीटिंग हुई है, तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। सभी को जो जो डायरेक्शन देना है हम सभी मिलके उनको डायरेक्शन दिए हैं, तो वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इस बार हमारे हाजी भाई बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम 3000 थे, इस बार कम से कम 7000 तक हो गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट सभी तरीके का, ट्रांसपोर्ट, फूड का, और ज़मीर भाई हर साल जिस तरह से एक लंगर चलता है, तो इस बार भी वो जिम्मेदारी लिए हैं। कम से कम 10 से 15,000 जो हाजी भाई को छोड़ने आते हैं बेंगलुरु से, बाहर से, पूरे स्टेट से, रोज़ाना वो खाने का इंतज़ाम भी हर साल की तरह इस बार लिए हैं। बसेस तो उनके हमेशा, जब से हज कैंप चालू हुआ है, जब से उनके बसेस, न्यू ब्रांड बसेस चलते हैं, तो मैं ज़मीर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट की तरफ से मनोज जैन सर का भी धन्यवाद बोलता हूँ, रऊफ भाई का भी, सभी मेंबर्स का, हमारे बिदर से मंसूर भाई भी आए और वो भी वहाँ से हमेशा हज कैंप का बहुत ही जिस तरह से बेंगलुरु में चलाते हैं, छोटे बिदर डिस्ट्रिक्ट में भी वो आप चलाते हैं, तो मैं उनको भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलता हूँ। और आप लोग सभी लोगों को दुआ करने की गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से हाजी भाइयों का सफ़र हो जाए और बहुत बड़ा मंजिल पे जा रहे हैं, मक्का और मदीना, तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से उनका हज हो जाए। इतना बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ।